गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी जहां से हमें देख रहा है। तो जैसे कि मनी मास्टरिंग प्रोग्राम, मनी की मास्टरिंग करना जिसको कहते हैं, तो ये प्रोग्राम के अंदर मैं रीमा शाह आपकी होस्ट आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो जैसे कि हमने देखा था कि मनी के एरिया के अंदर, पहले तो हम थोड़ा सा बेसिक इसको समझते हैं कि मनी के दुनिया के अंदर अगर अबंडेंस नहीं है, अगर बरकत नहीं है, तो काफी सारे हमारे लाइफ के जो मेजर एरिया होते हैं उसके अंदर भी हमें इश्यूज आते हैं। राइट। तो जैसे कि मनी के अंदर हम ऐसा क्या करें कि ताकि मनी के अंदर अबंडेंस आए। जैसे कि हमारा भारत जो देश है उसको कहते हैं सोने की चिड़िया। ठीक है। तो क्यों क्यों सोने की चिड़िया उसको क्यों बोला? ताकि हर एक चीज के अंदर अबंडेंस था या है। तो जैसे कि कोई मिल का मालिक है, उसमें अबंडेंस है, किसी का बिजनेस है उसमें अबंडेंस है ना। तो ऐसा कोई भी, अगर कोई भी आपका बिजनेस है जहां से आपको पैसे प्राप्त होते हैं, उसके अंदर एक अबंडेंस लाना। ठीक है। तो देखते हैं कि अगर इसके अंदर हमें, अगर मनी के एरिया के अंदर हमें ग्रोथ चाहिए तो हमें क्या करना होगा। तो जैसे कि मनी को हमारे जीवन में लाने के लिए कुछ कुछ फॉर्मूलास होते हैं। ठीक है। तो उसको हम साइंस जो कहती है उस तरीके से हम उसको समझेंगे और सीखेंगे। कुछ साइंस के तरीके हैं, कुछ आध्यात्मिक है, कुछ बुक्स के अंदर से हमने जुटा करके इस सारी चीज को मिक्सअप किया है। तो अगर पहले कुछ टाइम पहले अगर मुझे कोई पूछे तो मुझे ये लगता था कि जाने अनजाने में ही हमारे साथ जादू या मैजिक हो जाता था। लेकिन तब हमें पता नहीं था कि जाने अनजाने में हमारे साथ ये मैजिक क्यों होता था। तो जब क्यों की बात आती है तो सबसे पहले ये बात आती है कि इसको समझना होगा कि क्यों, कि समटाइम्स ये काम करता है और समटाइम्स नहीं। तो जैसे कि आपको शायद पता होगा कि गुरुत्वाकर्षण बल है ना, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो हमें जमीन के ऊपर टिकाए रखता है। वैसे ही एक ब्रह्मांड का जो नियम है जिसको कहते हैं आकर्षण का नियम। तो जाने अनजाने में हम आकर्षण के नियम का उपयोग कर लेते थे, तो हमारा खटक से काम हो जाता था। राइट। तो समटाइम्स क्या होता है कि हम ये नियम को अच्छे से, इसके फॉर्मूलाज हम जब जानते हैं और इसको अप्लाई करने लग जाते हैं, तो वो जो जो मनी के एरिया के अंदर हमें जो भी अबंडेंस चाहिए वो हमें मिल सकती है। राइट। तो कौन कौन ये चाहता है, जानता है कि जब तक मतलब हमारी लाइफ का मेजर जो एरिया है वो फाइनेंस के मतलब मनी से कनेक्टेड है। जैसे कि कुछ रिश्ते, है ना, रिश्ते भी अगर चलाने हैं, अच्छे मीठे रिश्ते अगर हमें चाहिए तो भी हमें पैसे चाहिए। सेहत के लिए पैसे चाहिए, खाना पीना, आना जाना, घर गाड़ी, है ना, परिवार को चलाना, स्कूल की फीस, सारी चीजें मेजर हमारे जीवन की पैसे से कनेक्टेड है। तो एक बात तो यहाँ तय होती है कि मनी इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, जिसको हम ये कह सकते हैं कि 80% या 90% हमारा जो भी मतलब लाइफ का जो दायरा है वो इससे कवर हो जाता है। राइट। तो जैसे हमने देखा था कि कुछ फॉर्मूलाज जाने अनजाने में हम अप्लाई कर देते हैं, तो वो फॉर्मूलाज कैसे काम करते हैं। तो हम इसको कुछ आध्यात्मिक तरीके से और मेजर इसको समझेंगे एक साइंस के तरीके से। तो कुछ कुछ फॉर्मूलाज होते हैं कि जैसे कि एक, फॉर द एग्जाम्पल, कि रोटी बनाना एक प्रोसेस होता है ना। रोटी बनाना अगर होता है तो एक प्रोसेस होता है। वैसे ही अगर फाइनेंस के अंदर, मनी के अंदर हमें अगर ग्रोथ चाहिए तो उसका एक फॉर्मूला होता है और उसकी एक प्रोसेस होती है
है ना, स्टेप बाय स्टेप उसकी प्रोसेस होती है। तो वो प्रोसेस कैसे होती है, क्यों ब्रेक डाउन आता है, क्योंकि वो जो प्रोसेस होती है कि जैसे मैंने एग्जांपल बताया कि रोटी बनाने के लिए पहले आटा गूंदना पड़ता है, ठीक है, अगर ज्यादा पानी अंदर डाल दिया तो भी आटा अच्छे से नहीं बनता, राइट। अगर ठीक आपने आटे को गूंद लिया, फिर उसके बाद लुई बनाई आपने, कुछ उसकी सही मात्रा की आंच के ऊपर उसको पकाया, तो ये प्रोसेस है पूरा। तो सेम मनी के अंदर भी एक ऐसा प्रोसेस होता है। तो आज देखते हैं कि मनी के अंदर ऐसा क्या फॉर्मूला होता है, क्या प्रोसेस होता है कि जिसकी वजह से अगर ये फॉर्मूला अच्छे से मनी के सॉरी एरिया के अंदर अगर हमने फिक्स कर लिया, ठीक है, तो हमें मनी के अंदर अबंडेंस आ सकती है, और ये डेफिनेटली पक्का है। ठीक है, तो चलते हैं हम स्क्रीन की तरफ, देखते हैं कि ये कैसे वर्क होता है। राइट, आपको जब स्क्रीन दिखे तो बोलिएगा हाँ। मनी मास्टरिंग, तो मनी के एरिया के अंदर सबसे पहले अगर जो होता है, आपको स्क्रीन दिख रही है? जी। यस दिख रही। तो मनी के एरिया के अंदर हम देखते हैं तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो ये होता है कि मनी मास्टरिंग। ठीक है, तो मनी मास्टरिंग का मतलब ये होता है कि कोई भी क्षेत्र के अंदर, जैसे कि आपको पार्लर का जैसे काम अच्छा लगता है, कुकिंग अच्छा लगता है, कोई बिजनेस करना अच्छा लगता है, तो उसके अंदर एक सिद्धि प्राप्त करना, सिद्धि प्राप्त करना, वैसे मनी के एरिया मास्टरिंग का मतलब होता है कि मनी के एरिया के अंदर एक ऐसी सिद्धि प्राप्त करना। मास्टरिंग तो बहुत दूर है, लेकिन सिद्धि प्राप्त करना तो उसके लिए लगती है कुछ तपस्या, है ना। तो उसको कैसे बोले, ये फर्स्ट स्टेप जो हमारा है मनी मास्टरिंग, तो इसके अंदर हम ऐसा क्या करें कि वो जो सिद्धि, वो जो एनर्जी है वो हमारी तरफ आए। राइट, तो ये इसका पहला स्टेप है। तो जो जो भी अगर इसको देख रहा है तो सबसे पहले मनी मास्टरिंग के फर्स्ट स्टेप के ऊपर तो आपको खड़ा होना पड़ेगा, और आप ऑलमोस्ट हैं। राइट, नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, रियल नीड एंड योर ग्रीड। राइट, तो इसके अंदर जैसे कि हमने गुरुत्वाकर्षण बल के लिए बोला, वैसे ही आकर्षण का नियम भी काम करता है। तो आकर्षण के नियम जो होते हैं वो कैसे काम करते हैं, ठीक है, कि उसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ जो होती है भूल हमारी हो जाती है कि हम अप्लाई अलग तरीके से, गलत तरीके से करते हैं, इसलिए मनी के एरिया के अंदर हमें अबंडेंस नहीं आती, या फाइनेंस मतलब पैसा हमारी तरफ अट्रैक्ट नहीं होता। क्यों ऐसा होता है कि देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि रियल नीड नॉट योर ग्रीड। राइट, तो नीचे आपने देखा यहाँ एक चुंबक है, चुंबक, है ना। तो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो चुंबकीय शक्ति है। ठीक है, तो उसको जो अगर अच्छे से इसको फिट कर लिया इस फॉर्मूला को, ठीक है, तो उसके जीवन के अंदर या अच्छे से मतलब इस प्रोग्राम को किया 15 दिन तक, तो 2 या 3 4 दिन के अंदर इसके अंदर रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। तो ये क्या कहता है ना। तो एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि जैसे रियल नीड और नीचे है ग्रीड। तो कि जैसे मुझे एक गाड़ी चाहिए, राइट,
तो गाड़ी मुझे चाहिए, ये तो मेरी वांट हो गई, ये तो मेरी जरूरत हो गई, ये मेरे ड्रीम्स हो गए कि मुझे एक गाड़ी चाहिए। बट अगर मैं पूछती हूँ कि क्यों, है ना, पूछती हूँ कि क्यों, तो हमारा क्वेश्चन का आंसर ये होता है कि मेरे नेबर के पास ये वाली गाड़ी है इसीलिए मुझे चाहिए। तो यूनिवर्स जो है ये लैंग्वेज को बहुत अच्छे से समझता है, उसको पता है किसको क्या चाहिए और किसको क्या नहीं चाहिए। ठीक है, तो आपने ये जो चीज के डिमांड की है उसके साथ वो ग्रीड में की है, मतलब देखा देखी में की है, उसके पास है इसलिए मुझे चाहिए। राइट, लेकिन ये जो काम करता है वो ऐसे काम करता है, क्या आपकी ये रियल नीड है? हाँ है, तो ये जरूर काम करेगा। कि भाई मेरा ऐसा बिजनेस है कि मेरी समय से मीटिंग होती है, वो मीटिंग को अटेंड करने के लिए मुझे समय से आना पड़ता है, जाना पड़ता है, तो मुझे एक ड्राइवर के साथ कार चाहिए। तो ये हो गई आपकी वांट नीड में, तब ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो काम करता है। आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट आगे। तो मनी के एरिया के अंदर यहाँ आपको शो हो रहा होगा, दिख रहा होगा। तो चार जो होते हैं मेजर इसके स्टेप, स्टेप बोल दो या कोई मतलब फॉर्मेट इसको बोल दो कि आप इसमें कौन से फॉर्मेट में फिट हो रहे हो, आप अपनी जगह देख लो। तो फर्स्ट है अट्रैक्ट मनी। तो पहले हम इसको समझते हैं, अट्रैक्ट मनी को। तो मनी अट्रैक्ट करने की जब बात आती है तो सबसे पहले ये हम हमें समझना होगा कि ये स्टेज जो होती है कौन सी होती है। आप में या चाहे कोई भी इसको देख रहा है तो कौन सी स्टेज पे आप आते हैं। तो यहाँ क्या होता है कि अट्रैक्ट करने की जगह कुछ लोगों के लाइफ में ऐसा होता है कि जहां मतलब वो बना बनाया बिजनेस हो, घर हो, बंगला हो, वो बनाया बनाया उनको मिलता है जैसे, ठीक है, लेकिन फिर भी उसको संभाल नहीं पाते, है ना, और वो बिखर जाता है। तो वो वहां कौन सी चीज आपको यहाँ मतलब मिसिंग लग रही है कि जब अट्रैक्ट मनी करने की बात आती है तो उसका अगर नेगेटिव अगर हम पॉइंट देखते हैं तो वो पॉइंट ये आता है कि यहाँ रिपेल हो जाता है पैसा जो होता है। ठीक है, अगर बनाई बनाई चीज हमारे पास है वो भी हमारे हाथ से चली जाती है। तो पहला ये जो स्टेज है ये बेस बेस है, मनी के लिए ये बेस है। इसको समझना, प्राइमरी स्टेज पर समझना बहुत जरूरी है। तो आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बनाई बनाई से मिलकत होती है, बनाया बनाया बिजनेस होता है, लेकिन अगर वो उसके अंदर मतलब उसको हैंडल करने जाते हैं, ठीक है, और वो ठप हो जाता है। राइट, तो वो रिपेल हो जाता है जिसको कहते हैं। तो यहाँ ये समझना होगा कि यहाँ जो है वो रिपेल हो जाता है। तो इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम के अनुकूल अगर आप देखोगे तो क्या नेगेटिव जोन में हो आप, है ना। सेकंड जो है वो होता है होल्ड मनी। जैसे कि कुछ लोग पैसे बचाते हैं, बच्चा बच्चा की इकट्ठा करते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है, ठीक है, कि भाई जैसे बैंक करप्सी हो जाती है, और जैसे जिसको कहते हैं क्या, सॉरी, हाँ, कोई केस हो जाना जिसको बोलते हैं, कोई ऐसा ऑपरेशन आ जाना या स्वास्थ्य के अंदर ऐसा कुछ आ जाना कि डॉक्टर को वो पैसे दे देने पड़ते हैं। ठीक है, होल्ड तो करते हैं वो, बचाते तो है, लेकिन ऐसे जिसको कहते हैं हाथ में छेद, है ना, इसके हाथ में पैसा टिकता ही नहीं है। तो उसको कहते हैं कि ये जो होल्ड किया हुआ पैसा है वो भी बिखर जाता है। तो यहाँ इसको समझना होगा कि अगर ऐसा हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है, ये हम समझेंगे 15 दिन के सेशन में। उसके बाद जो है थर्ड नंबर जो है वो है ग्रो मनी, है ना, ग्रो मनी।
तो ग्रो मनी के अंदर जो होता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं कि हाँ वो अच्छा खासा कमाते भी हैं, अच्छी खासी बचत भी हो जाती है, और उसके अंदर से भी वो मनी की ग्रोथ करते हैं। ठीक है, और वो लोग जो हमने देखे वो फर्स्ट और सेकंड स्टेज पे निकल गए कि जिनके पास आता है, खाते हैं, पीते हैं और बस काम चलता है। फोर्थ जो स्टेज होती है ये अच्छी है, थर्ड नंबर की अगर है स्टेज तो ये अच्छी है ना, पैसा अच्छा है। तो चौथे नंबर की अगर स्टेज होती है तो वो खास करके ये स्टेज होती है कि जिसके अंदर अबंडेंस मनी, ठीक है ना, हमारा सपना मनी के अंदर अबंडेंस लाना। ठीक है, तो ये कैसे होता है? तो आपने कुछ लोगों को ऐसे देखा होगा, ठीक है, कि भाई कोई भी बिजनेस वो कर ले, हाँ जहां भी जाकर के खड़े हो जाए वो ऐसे अच्छे सोने जैसे किमियागार होते हैं कि जहां भी जो भी बिजनेस के अंदर उन्होंने हाथ डाला और पैसे की बरकत ही बरकत, मतलब धन की तो बारिश होना शुरू, जिसको कहते हैं छप्पड़ फाड़ के पैसा आता है उनके पास, वो वाले जो है वो ये फॉर्मेट में आते हैं। ठीक है, तो ये अगर जो स्टेज है अगर हमें ये अट्रैक्ट करनी है, ठीक है, तो वो कैसे करनी है वो ये 15 या 16 दिन के हम सेशन के दौरान सीखेंगे। राइट, तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, यस और नो में भी। यस मैम। थैंक यू। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। हाउ टू मैनिफेस्टेशन वर्क्स। अच्छा, तो हमें जो अबंडेंस मनी की हमने जब बात की तो इसको मैनिफेस्ट अगर करना होता है तो वो कैसे करते हैं? तो आपको यहाँ दो रो दिख रही है, ठीक है, यहाँ एक कार है जो ए से निकल तक बी तक जाना है, ठीक है, तो बी क्या है, यहाँ आपका ड्रीम है, आपकी वांट है, जो आपको चाहिए, आप अभी यहाँ पर हो। ठीक है, अब ए वाला बंदा, उठना आपको है, खड़ा होना है आपको, और चलना भी बी तरफ आपको ही है, ठीक है, तभी ये होगा संभव। तो ये वाला बंदा ए से लेकर के बी तक जाने के लिए तैयार है, लेकिन कौन ऐसे ऐसे लोग होते हैं कि पैसा तो चाहिए, सपने तो हैं, लेकिन पहुंचते पहुंचते उसको, मतलब हमारे जीवन में लाते लाते दम निकल जाता है, तो जिसको कहते हैं ट्रैफिक, है ना, ट्रैफिक कहते हैं कि जहां मतलब ए से आप निकलते तो है, बीच में भीड़ आ गई, रेड सिग्नल आ गई, खड्डे आ गए, है ना, तो आप बी तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो एक ये सिचुएशन होती है, ठीक है, कि भाई पैसा तो हमें चाहिए, सपना तो हमारा है, ठीक है, हम तैयार है, लेकिन बी तक हम पहुंच ही नहीं पाते। ओके, उसके ठीक नीचे एक रो है कि जिसके अंदर है ए टू बी और विदाउट ट्रैफिक। तो अब हम ऐसा कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे कि भाई हम ए, मतलब हम ए के ऊपर बैठे हैं और हमारा ड्रीम है बी, कि भाई मुझे एक बीएमडब्ल्यू कार चाहिए, राइट, फॉर द एग्जाम्पल, लेकिन पता नहीं क्यों ये मैं, मुझे अगर ये चाहिए तो पता नहीं इसको इसको कैसे ये मैं सेट करूं कि ये चीज जो है, मेरा जो सपना है वहां तक मैं बी तक पहुंच पाऊं। ठीक है, तो उसको कहते हैं मैनिफेस्ट, इसको जब करना होता है तो ये याद रखिएगा कि LOA जो है उसका फॉर्मूला जो है मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत अगर आप इसको विदाउट ट्रैफिक वाले रूट पे चलोगे तो ए से आपका जो ड्रीम है बी की तरफ, वहां आप बिल्कुल आराम से पहुंच सकते हो, वो हम सीखेंगे। यहां तक आपको समझ में आ गया? जी बिल्कुल। ओके, तो अब ये देखते हैं
मनी इज एनर्जी, ठीक है ना। तो मनी इज एनर्जी, है ना। ये कैसे काम करती है आपके लिए? ये जो एनर्जी है वो इस प्रकार काम करती है कि व्हाट यू वांट, है ना। वो पूछती है कि तू बता तेरा सपना क्या है, तुझे चाहिए क्या, है ना। तो जब आपको क्या चाहिए वो रियल, जैसे आगे हमने देखा कि रियल आपकी अगर नीड है तो ये 101% वो देगी ही देगी, राइट। अगर आप ग्रीड में हो तो ये नहीं होगा, लेकिन अगर नीड में हो तो ये जरूर होगा, ठीक है। तो व्हाट यू वांट, जब आप ये क्लियर हो जाते हो कि आपको अपना सपना आपका क्या है, आपको वो क्यों चाहिए, है ना, आपका सपना क्या है और वो आपको क्यों चाहिए, तब आपको पता चलता है, तब आपको पता चलता है कि सच में ये मेरी रियल वांट है, ठीक है। तो जब रियल वांट का जब आपको पता चलता है तब ये मनी की एनर्जी आपके ऊपर काम करती है, ठीक है। जो मनी एनर्जी है तब आपके ऊपर काम करती है कि जब आप क्लियर हो जाते हो, तो यूनिवर्स को ये एक मेनू हम देते हैं कि भाई ये सारी चीजें मुझे चाहिए, है ना। तो वो पूछता है कि चाहिए, क्यों चाहिए तुम्हें, उसका रीजन बताना पड़ता है कि भाई हाँ मुझे BMW कार चाहिए क्योंकि मेरी मीटिंग होती है, मुझे टाइम से आना पड़ता है, मुझे टाइम से जाना पड़ता है, उसके बाद मुझे बच्चों को स्कूल लेने भी जाना पड़ता है, तो एक रीजन होता है ना। तो ये रीजन के साथ जब आपकी वांट, आपकी जरूरियातें क्लियर होती है तब ये एनर्जी काम करती है। तो आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया। जी। अभी ये मनी इज एनर्जी को अभी और हमें अच्छे से समझना है, वो हम कल के मॉर्निंग के सेशन के अंदर देखेंगे, राइट। अब सबसे पहली बात, ये आज आपका होमवर्क क्या है। तो आपको बोला था कि आपको जो है सीक्रेट मूवी देखनी है, एक फ्रेश कॉपी बनानी है, कल सेशन में आपको लेकर के आना है, और एक सीक्रेट मूवी जो आपको दी है उसको 90 मिनट की मूवी है, उसको शांति से देखना है और समझना है, ठीक है। तो आज का आपका ये असाइनमेंट है। हाँ, आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अपनी बुक के अंदर लिख लीजिएगा, क्वेश्चन आंसर का हम समय देंगे आपको कल, ठीक है। अभी यहां से कल हमारा सेशन शुरू होगा मनी इज एनर्जी, क्योंकि अभी इस मनी इज एनर्जी, मनी एनर्जी तो है लेकिन वो एनर्जी कैसी है, कैसे काम करती है, वो अभी हमारा यहाँ समझना बाकी है, राइट। तो आज आपको ये क्लियर करना है कि आपको चाहिए क्या, उसके बारे में आप सोचेंगे। नंबर 1, सीक्रेट मूवी आप देखेंगे। नंबर 2 और नंबर 3 पे है आप कल पेन और कॉपी लेकर के सेशन में आएंगे। तो आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया। यस। ओके। तो आपको ये जो आपका होमवर्क है, ये 3 होमवर्क आज आपको क्लियर करने हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, इसको आगे हम और अच्छे से समझेंगे, इसको और खुल करके रिफाइंड करेंगे, ठीक है। तो आज आपको ये होमवर्क कंप्लीट करना है कल सेशन में आने से पहले, राइट। तो थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो इन द सेशन।